नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम और हर हर महादेव। आपको हमारे इस प्रोग्राम जिसका नाम है हमारा देश यानी कि हमारा इंडिया के एक और एपिसोड में स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं ब्रिगेड तनवारान साहब से। बिल्कुल जी मनीष जी, अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़ना और ऐसा जो पावन पर्व चल रहा है अभी उसमें सबको जय श्री राम और हर हर महादेव। और जैसे कि सर हम एक सामाजिक मुद्दे पे हर बार बात करते हैं। जी 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 जी। लेकिन इस बार मेरे पास एक बड़ा ही मतलब एक्साइटिंग सामाजिक मुद्दा है और दिलचस्प मुद्दा है। जी जी। जैसे सभी हमारे दर्शक जानते हैं कि अभी कुंभ का महोत्सव चल रहा है जी, और जी। सबसे बड़ा महोत्सव सदी का, बिल्कुल, जिसमें आई थिंक 50 करोड़ से भी ज्यादा और स्टिल काउंटिंग या द काउंट इज स्टिल ऑन। Yes. इतने लोग अभी तक इसके दर्शन के लाभ उठा चुके हैं और पवित्र स्नान भी कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा दिस इज एन इवेंट ऑफ एन एरा। जी सर। पूरी सदी का एक इवेंट है, जी इससे सर। बड़ा इवेंट हो नहीं सकता हिस्ट्री में। और सबसे पहले तो सर हम अपनी गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की तारीफ करेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा बिल्कुल, इवेंट जो है बिल्कुल, एक्सिक्यूट किया। बिल्कुल। दैट गवर्नमेंट के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन जी। जिन लोगों ने ये किया है, जी। देखिए कहना आसान लगता है जी। आप एक 100 लोगों की शादी भी ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको मालूम है कि कितनी तकलीफ होती है। और इतने करोड़ लोग और जी। इतना सारा बेचारे जो काम कर रहे जी। हैं और कहीं कोई छोटी सी गलती हो जाए तो इनके लिए कितनी परेशानी जी होती सर, है। जी सर। You see the amount of the events are very huge। एडमिनिस्ट्रेशन को इतना काम करना पड़ा है, बेचारे दिन रात खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो मतलब जितनी तारीफ करो आप इनकी वो बिल्कुल कम है। All we can say is just hats off to the स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ मतलब। और जो प्राइवेट संस्थाएं उन लोगों ने भी बहुत मिलकर सहयोग किया है, साथ दिया है इस बारे में। जी सर। तभी ऐसा एक इवेंट जो है ये पॉसिबल हो पाया है और लोगों को एक अवसर मिला है कि वहां जाके दर्शन करें और स्नान करें। जी सर। अच्छा सर, तो ये तो हमने अपने गवर्नमेंट की तारीफ की और सबसे पहली बात तो तारीफ के काबिल है इसलिए की है, ऐसा नहीं जी मतलब सी जो भी करा है वो सामने दिख रहा है भाई। जी सर। इट इज एविडेंट टू एवरीबॉडी। अच्छा दूसरा सर, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, इस पूरे जो पर्व है इसका कुछ सिग्निफिकेंस तो होगा, क्योंकि वैसे तो हर 12 साल बाद कुंभ आता है, लेकिन इस बार इतनी भीड़, इतना ये 144 इयर्स के बाद बोल रहे हैं। देखिए अब इतना तो मतलब डिटेल नहीं, बाकी जो हमारे गुणी लोग हैं, साधु संत हैं, साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजिकली वो कहते हैं भाई जो सन अपना ये जुपिटर जी सर और अर्थ 6 प्लैनेट आप जी सर, ये सारे एक लाइन में आए हैं। जी सर। दे आर इन अलाइनमेंट। जी सर। अब हमारा मैंने पहले भी बताया है कहीं उसमें कि मतलब कहीं ना कहीं इन चीजों का बहुत ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। जी सर। एंड दैट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स। जी सर, बिल्कुल सर। अब जैसे आप कहते हो ना ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। जी सर। और वो किससे आया? गुरु ग्रह से। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह जी है सर, और उसका क्या आकर्षण है, जी सर। तो आपकी जो बॉडी को क्या अलाइनमेंट दे रहा है, इसी लोग इसको मानते हैं। जी सर। तो ये तो एक छोटा सा साइंटिफिक रीजन, मतलब और बाकी बहुत ज्ञानी ध्यानी है वो आपको बताएंगे कि क्या है। तो ये मतलब आफ्टर 144 इयर्स आया है। जी सर। तो इतना इसलिए उसको प्रोत्साहन जो है लोगों ने दिया जी है, सर। तभी जाके ये इतना मतलब आई से इट्स अ ग्रैंड सक्सेस द वे होल थिंग्स आर गोइंग ऑन। अभी थोड़े से कुछ दिन बचे भी हैं उसके खत्म होने में। सो अच्छा सर, इतना बड़ा इवेंट है और देखिए सर, कहते हैं ना वो थोड़ा सब्जी में कभी कभी मिर्च भी तेज हो जाती है। तो इस इवेंट में भी कुछ ऐसी अनकही, अनसुनी और बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो होनी नहीं चाहिए थी। जैसे कि कोई भीड़ की भगदड़ की बात भी हमने सुनी है, कुछ ऐसे सन्यासी जो गुस्सा भी कर रहे हैं, तो इन बातों पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पहली बात तो इतना बड़ा इवेंट है। जी सर। कुछ छुटपुट एक स्ट्रे इंसिडेंट, मैं उसको एक स्ट्रे इंसिडेंट कहूंगा। जी सर। और लोग बेवजह उसकी ना आलोचना करना और वो करना, जी सर। दिस इज नॉट करेक्ट। जी सर। ठीक है नहीं। और कहीं ना कहीं देखिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सचेत है। जैसे आपने कहा कि टेंट में आग लग गई, जी सर, ठीक है कि नहीं, लेकिन उसको कितनी जल्दी बुझाया गया आप ये देखो, उसको फैलने नहीं दिया गया। बिल्कुल सर। तो ये जो सफलता है ये एडमिनिस्ट्रेशन की है। जो फायर फाइटर्स हैं, पुलिस वाले हैं, बेचारे खड़े हैं, वो लोग खाना नहीं खा रहे हैं, वो बेचारे भूखे बैठे हैं 12-12 घंटे, बिल्कुल ज्यादा घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से। तो उनको तो पूरा आप जितना भी क्रेडिट दो, क्रेडिट कम है। इतने लोगों में जा रहे हैं, कई लोग थोड़ा बहुत लोग भी अपनी लापरवाही कर देते हैं। जी सर। तो इस कारण से थोड़ा बहुत जो और सर जैसा कि अभी हमने देखा अमेरिका जैसे सिटीज में वाइल्ड फायर हो गई, तो उन्होंने they were not able to control it। कंट्रोल। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ देखो कितनी जल्दी कंट्रोल किया और इतनी मैसिव पब्लिक के अंदर। बिल्कुल। अब आपने कहा साधु संत, अब कई ऐसे इंसिडेंट हुए, लोगों ने भी साधु संत बन के घुसने की कोशिश की। बिल्कुल सर। तो बेचारे साधु नाराज तो होंगे, आप हमारा मतलब हमारी साख क्यों खराब कर रहे हैं? जी सर। लेकिन अब ठीक है, थोड़ा गुस्सा उनका हो गया। एक और
पॉसिबल सोल्यूशन था कि जो ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं बंदे उनको हैंड ओवर कर दो पुलिस को। हर जगह पे चप्पे चप्पे पे पुलिस आप देखो ना कैसे लगी हुई है, मुस्तैदी से काम हो रहा है। ये सारी चीजें जो है बिल्कुल मतलब एक स्ट्रीम लाइन तरीके से सारी चीजें चलती जा रही हैं, एग्जीक्यूट हो रही हैं, जिसको कहते हैं ना क्लॉक वर्क प्रिसिजन। इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, किसी की भी धार्मिक भावना को आहत नहीं किया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी श्रद्धालु को तंग नहीं किया गया। ना हम अपनी चीज का जो है मतलब उसका सम्मान करते हैं जी सर। और औरों को भी बोलते हैं कि आप भी सम्मान करिए, जी सर। किसी की आलोचना नहीं करते हैं। जी सर। अच्छा सर, ये तो रही वहां के इंतजाम की बात। अब जब इतना बड़ा इवेंट है तो हमारी 24 स्टेट्स हैं हमारे देश में, तो जगह जगह स्टेट से लोग सब आएंगे दर्शन करने ऑब्वियसली। तो देयर शुड बी, आप सोचते नहीं कैसे प्रोटेक्टिव मेजर्स होने चाहिए थे कि ऐसा कुछ हमारे जैसे अभी दिल्ली में 1-2 दिन पहले हुआ, एक स्टैम्पेड हुआ जिसमें कई जानें चली गई, तो उसके लिए भी सरकार को यहाँ पर भी पहले से सचेत नहीं रहना चाहिए था। नहीं, सचेत थे लोग भी तो मानते नहीं है ना। मैं तो कहूँगा लोगों भी इक्वल गलती होती है। बिल्कुल, देखिए पहला काम आई ऑलवेज से जी सर, rather than blaming anybody, पहला आप खुद कंट्रोल करो। किसी एक आवाज पे लोग भगदड़ मचाएंगे, वो उस टाइप की परिस्थिति आनी नहीं जी चाहिए। सर। एक थोड़ा सा मतलब ये हो सकता है कि जिन लोगों को जाना है हाँ। वो कुछ अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। देखिए जो अमूमन सामने आ रहा है कि लोगों को पहुंचने में दिक्कत हो रही है, वहां जाके दिक्कत नहीं हो रही है। जी सर, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब एक किसी आइडिया रेलवेज के लिए भी अनुमान लगाना कि आज इतने लोग आएंगे, जी सर। दे हैव नो आइडिया ना, कोई ऐसा कोई लिखत तो है है नहीं कि भाई इतने लोग आ जाएंगे। जी सर, एक प्लेटफॉर्म अनुमान, टिकट खरीद के कई लोग घुस हाँ, रहे हैं। हाँ। एक अनुमान है जी सर। कि भाई इतने लोग जो है आएंगे। जी सर। थोड़ा सा ये हो सकता था कि भाई मतलब एक अब स्टेप आदमी सीखता ही है इस तरीके से कि भाई चलो हर आदमी रजिस्ट्रेशन कराए और डेट वाइज अपना रजिस्ट्रेशन कराए कि इतने लोग इस दिन यहाँ से जाएंगे। जी तो सर। थोड़ा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को एक ज्यादा आइडिया हो जाता कि कितने लोग ट्रैवल कर रहे जी हैं। सर। ठीक है नहीं? और जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हुई कि ट्रेन यहाँ से उस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, ये चीजें अगर एक छोटी मोटी अवॉइड हो जाए जी तो अच्छा। अब इसके साथ साथ आप बोल रहे हो देखो मतलब कई लोगों ने अब बेचारे जो यात्री जो रिजर्व जा रहे हैं उनको भी तंग डब्बे तोड़। बिल्कुल सर। ये देखिए एक अनुकूल नहीं है। मतलब मैं तो हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहूंगा कि किसी को दुख दे के अपना सुख भोगना जो जी है सर। वो ठीक नहीं है। दुख देखे तो पुण्य मिलता है। हाँ, मतलब सब हमारे भाई हैं, मित्र हैं, आपस में एडजस्ट करो। और ये आप कहीं जाते हो धर्म के स्थान है, कितने लोग हेल्प करते हैं। आप वैष्णो देवी जाओ, किसी को कोई बुखार हो गया, कुछ हो गया, बेचारे तो साथ चल रहे हैं। शिविर लगे होते हैं, कैंप लगे होते हैं, so many facilities। बिल्कुल सर। somebody give you कोई मतलब दवाई दे दी, किसी ने सहारा दे दिया, इस तरीके से लोग मतलब ये तो एक अच्छा पुण्य का काम करने जा रहे हो तो इसमें ऐसी कोई स्थिति आनी नहीं चाहिए। मतलब मेरी तो ये धारणा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना? और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आप प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। मतलब अपना संयम खुद बरतें, जी। खुद कंट्रोल करें अपने आप को। और कोई समस्या है तो बताएं उसको, मतलब फिर आई एम श्योर समाधान निकलेगा। बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन तो कर ही रही है। बिल्कुल। अब देखो उसके साथ साथ लोग निकले हैं, कितने लोग अयोध्या पहुंच गए, वाराणसी। अब ये प्लान इवेंट नहीं था पर फिर भी तो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज कर ही रही है ना। बिल्कुल कर रही है सर। उनको उम्मीद नहीं थी कितने लोग वहां, लेकिन अब लोग निकले हैं तो उन्होंने कहा यहाँ आए तो वहां भी हो लें। जी बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एक अनप्लान्ड इवेंट वहां को उसको भी मैनेज करना, इट इज अ बिग चैलेंज फॉर द वेरी बिग एडमिनिस्ट्रेशन। चैलेंज सर, वेरी बिग। देखिए आलोचना तो आप किसी की भी कर दो, उठा के आलोचना कर दो यार, हमारा देश तो आलोचना पे टिका हुआ है। हाँ, लेकिन वो सही नहीं है। जी। जहां जिसका जो क्रेडिट डिजर्व करता है। एंड इंडिया इज अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, इतनी पॉपुलेशन को मैनेज करना भी इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क है। अच्छा सर, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। वैसे तो हमारा देश जो है वो एक कलरफुल कंट्री है और सभी अपने अपने तरीके से हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। जी जी। तो कुछ ऐसा वेश बनाते हैं जो जिसमें वो अपना ईच देखते हैं। तो कई जैसे हमने देखे बाबा उधर सांप भी लेके घूम रहे हैं, कोई खोपड़ी भी लेके घूम रहा है और कुछ और अपने साथ त्रिशूल वगैरह भी, अस्त्र भी लेके घूम रहे हैं, तलवार वगैरह। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब उस माहौल में ऐसी चीजें जहाँ बच्चे भी आ रहे हैं और सब चीजें अनुकूल हैं? अब देखिए मनीष जी, इसका मेरे को तो आइडिया नहीं है। अब ये तो क्या रूल्स रेगुलेशन है ये तो मैं नहीं बता सकता, बट आई एम श्योर कुछ होगा इसके ऊपर जरूर। जी जी जी। अब ये जो है मतलब आई एम श्योर कि ये सब आस्था के जी प्रतीक हैं जी। जिसका ये पालन कर रहे हैं और जी इसको कर रहे हैं। आई एम श्योर ऐसा होगा तो आने वाले दिनों में। देखिए मतलब ईच डे वी कीप इम्प्रूविंग। हाँ। जो पहले हो गया हम देखते हैं जिसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जी सर। तो ये जो प्रक्रिया है ये बिल्कुल चलती रहती है। जी। और अब देखिए जैसे आजकल में सुनने में आ रहा था कि अब दिल्ली रेलवे स्टेशन में दे स्टॉप इशूइंग प्लेटफॉर्म टिकट्स, जो आप जी। बता रहे हैं ना, बिल्कुल, point बिल्कुल, हाँ। कि भाई इस तरीके से लोग मिसयूज ना करें। जी। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन से अच्छा कोई और जी। रास्ता नहीं है। हर आदमी अपना सेल्फ डिसिप्लिन इस्तेमाल करे जी। तो आप किसी के लिए भी कहीं पे भी जो है
जी, परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं क्रिएट कर रहे, एक अनफेवरेबल, और इतनी अच्छी चीज है तो मतलब हंसी खुशी सब चीज निपट जाना जी, चाहिए। जी। तो मतलब मैं तो ये मानता हूँ, मतलब जी। जो जाए अपना स्नान करें, जी। पुण्य लें और जी। अच्छे कामों में लगें बस, और ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, यही तो सर क्या कहते हैं, आप अपने व्यूअर्स को बाय बाय करें? बिल्कुल जी, धन्यवाद। आप लोगों से जुड़ना अच्छा लगता है। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और एक बार हम फिर मतलब अपने तन मन और धन से सबका धन्यवाद बोलना चाहते हैं जी। कि इतना बड़ा पर्व जो है इस तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया जी। और इसको सक्सेस बनाया। जी। आई ग्रांटेड 100% सक्सेस जो हुआ है, तो सबको हमारा हार्दिक नमन प्रणाम। और जैसे हम अंत में बोलते हैं, जय हिंद, जय जय भारत, भारत। और हमारा देश पूरी तरक्की करता है। थैंक यू।